और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। तीनों बॉर्डर गाजीपुर, टिकरी और सिंगू पर किसान डटे हुए हैं। सुरक्षा पुलिस ने वहां बढ़ा दी है और राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 2 अक्टूबर का। बिल्कुल, आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां आंदोलन को लेकर महापंचायत लगातार बुलाई जा रही है और हरियाणा के 2 जगहों पर ये महापंचायत बुलाई जाएगी, जहां पर आज राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे। उनके साथ गुरुनाम सिंह चरूरी भी नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लगातार आंदोलन को और मुखर करने की यहां पर तैयारी राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। और 26 जनवरी के बाद तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई। हर दिन आंदोलन को धार देने के लिए नई नई योजना बनाई जा रही है यहां पर किसानों की ओर से। सर, ये जानना चाहेंगे कि उधर से कांटे वाली बात कही गई, आपकी तरफ से फूल वाली बात कही गई। आज का क्या चल रहा है पूरे देश में? आप जहां जहां बात कर रहे होंगे आज जाम चल रहे हैं, बहुत जगह जाम चल रहे हैं। क्या खबरें आ रही हैं उसको लेकर? ठीक है। अच्छा, एक इनपुट आपने बताया कि ऐसा भी मिला कि शायद यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। यूपी और उत्तराखंड का था उनका, दिल्ली की तो नहीं जानकारी थी जी। हाँ, यूपी और उत्तराखंड में तिरंगा झंडा लगा के जी और संगठन का झंडा लगा के जी कुछ लोग बीच में वे गाड़ियों पे कुछ उस तरह की हरकत करते। वो जानकारी हमको 4-5 जगह से मिल गई थी। कुछ लोग उसको इन्वॉल्व होना चाहते थे और जो हमारे संगठन से नहीं थे। तो बाहरी लोग होते वो? बाहरी लोग। अच्छा, कृषि मंत्री कल राज्यसभा में बोले कि इसमें काला क्या है। आपसे जानना चाहेंगे काला क्या है? अच्छा, उन्हें 11 दिन लोग को नहीं पता चला काला क्या है। जब उन्हें जो बताई वो क्यों नहीं बताया? उन्हें जो 11 दिन लोग को बात हुई वहाँ पे वो बताओ जी। 50 घंटे उन्होंने क्या करा अंदर बैठ के? वे बताओ ना कि हमने क्या कहा। सबके सामने आना चाहिए या उसका लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जतिन, चूंकि कल हमने चक्का जाम देखा, लेकिन उसका जो असर है दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन हरियाणा में किसान मुखर दिखाई दिए। वहां पर शोर शराबा भी हुआ। राकेश टिकैत चूंकि वहां पर हुंकार भरने वाले हैं, उससे पहले आपने बातचीत की है। क्या रणनीति होगी आज राकेश टिकैत की और कितने बजे तक राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे? ये जनसभा कब शुरू होगी? देखिए, क्योंकि दिन में ये जो जनसभा है वो होनी है और राकेश टिकैत जो हैं वो निकल चुके हैं। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में जो चक्का जाम है वो किसानों ने नहीं किया और राकेश टिकैत इस बात को जानते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी चक्का जाम में होती तो जिम्मेदार किसान आंदोलन को ठहराया जाता। लेकिन जाहिर है हरियाणा में इसका असर व्यापक रूप से दिखा और हरियाणा में ही क्योंकि राकेश टिकैत जा रहे हैं। एक तस्वीर जरूर मैं आज आपको दिखा दूं, बदली हुई है क्योंकि परिवर्तन यहाँ रोज दिखता है। आप देखिए, यहाँ एक क्यारी आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये फूलों की खेती जो है कल किसानों ने की थी। राकेश टिकैत भी जब यहाँ पहुंचे थे तब हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरफ से जो कीले हैं वो कांटों के रूप में किसानों को दी गई हैं, तो जवाब जो है किसानों का फूलों के रूप में दिख रहा है और आप यहाँ फूलों को देख सकते हैं कि उनको लगा दिया गया है। और दूसरी तस्वीर में अपने साथी पंकज से कहूंगा कि मेरे ठीक इस तरफ दिल्ली वाली साइड में अगर दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको ये बैरिकेड्स नजर आएंगे। उसके पीछे कुछ मिट्टी डाली हुई है। ये मिट्टी परसों डाली गई थी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि इस मिट्टी पर कब्जा कर लिया है पुलिस ने। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक और क्यारी उन्होंने बना दी। तो कुल मिलाकर जो रणनीति है उसका ये एक हिस्सा भी है कि अब वो शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध है वो पूरी तरह से जाहिर कर रहे हैं। किसी भी तरह का उग्र आंदोलन ना हो, कोई अशांति ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और कल भी चक्का जाम के दौरान ये तमाम चीजें देखी गई और जाहिर है जो किसान नेता है वो जानते हैं। जी जतिन, कल का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आई, लेकिन कल के शांति वाले चक्का जाम से कड़ा संदेश दिया गया है। कल राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हैं, यानी 8 महीने और है और सरकार का सिरदर्द आने वाले 8 महीनों में जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये बात हम सुबह से भी इस पर कल चर्चा कर रहे थे कि किसान जो हैं अपने आंदोलन में, अपने चक्का जाम में इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण रहे, कहीं 26 जनवरी दोहरा ना दिया जाए। और यही कोशिश उनकी तरफ से कल की भी गई कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। यहाँ पर तमाम जो किसान मौजूद हैं उनसे जाहिर तौर पर इस पर भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। आप आगे आइए जी। ये बताइए, आप बताइए जी, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं हरिद्वार से आया हूँ। कल का जो चक्का जाम था वो काफी शांतिपूर्ण रहा। अपनी तरफ से आप लोगों ने संदेश देने की कोशिश की कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। क्या रणनीति आगे चल रही है अब? सर, सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। हम नहीं चाहते कोई हम किसान आंदोलन को कोई बदनाम किया जाए। बाकी सर जी आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप?
मैं गाजियाबाद से आता। अच्छा, क्या चल रहा है अभी फिलहाल? मेरी 72 साल की उम्र है जी। मैं गाजियाबाद से आता। जी, शांतिपूर्ण रहेगा सब कुछ? पूर्वक होना चाहिए। सब नेता का यही विचार है कि भाई शांतिपूर्वक काम हो, साढ़े से बदनामी ना आवे किसी तरह की। देखिए, आप यहाँ पर इस बात को सुन सकते हैं कि किसानों को भी इस बात की चिंता है कि कहीं आंदोलन बदनाम ना हो, शांतिपूर्ण रहे। और इसी बात का संदेश कल हमने देखा कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कोई जो चक्का जाम नहीं किया गया, दूसरे राज्यों में भी जो किया गया उसको शांतिपूर्ण रखने की कोशिश जरूर की गई। जी चलिए, मेरे एक और सहयोगी ललित मोहन इस वक्त चिल्ला बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। ललित, चिल्ला बॉर्डर पर तस्वीरें क्या है? चूंकि कल चक्का जाम किया गया, जाहिर बात है कि वहां पर तस्वीरें हो सकता है कुछ बदली हो। सुरक्षा के मद्देनजर सख्त पहरा किया गया था ताकि कल किसी तरीके की चूक ना हो। तो क्या आज सुरक्षा व्यवस्था में आप वहां पर किसी तरीके का बदलाव देख रहे हैं? वहां पर अभी चल क्या रहा है इस वक्त? देखिए, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली कम से कम नहीं तो 9 सीमाएं ऐसी हैं जहां पर पुलिस फोर्स आज भी तैनात की गई है। और सीआईएसएफ को कल जो है उसकी कई बाहरी संख्या में जो है टुकड़ियां जो है वो चिल्ला बॉर्डर पर तैनात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आज जो सामने निकल के आई है कि भारतीय किसान यूनियन जो भानु है, जिन्होंने चिल्ला बॉर्डर को खाली कर दिया था सिर्फ ये कहकर कि दिल्ली के अंदर जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आज उनका एक नया बयान आता है कि 9 फरवरी को अब भारतीय किसान यूनियन भानु जो है वो एक महापंचायत करेगा, एक बैठक करेगा। और ग्रेटर नोएडा के इमलिया गांव के अंदर ये एक बैठक होने जा रही है। उनका अभी भी ये कहना है कि इस आंदोलन को हमने समाप्त नहीं किया, हालांकि जगह जरूर खाली की है, लेकिन ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और लखनऊ में कहीं ना कहीं विधानसभा को जो है इस बार जो है विधानसभा को घेरने का एक योजना तैयार की जा रही है, जो अब तक बातें जो है बाहर निकल के आ रही हैं। और 9 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन का रूप क्या होगा और इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जी ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिल्ला बॉर्डर से अपडेट दे रहे थे। जतिन गोस्वामी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। किसान आंदोलन की बड़ी खबर के बाद रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो बंगाल से आ रही है। आज बंगाल और असम में पीएम मोदी का बड़ा दौरा है और इस मौके पर पीएम मोदी कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहां पर पश्चिम बंगाल में हल्दिया में जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसके अलावा एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन होना है। कार्यक्रम में हालांकि ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे, सोर्सेज के हवाले से खबर है। और ये दूरी विक्टोरिया हॉल में जय श्री राम के बाद पड़ी है। पीएम मोदी के साथ जब ममता मंच साझा करने के लिए पहुंची थी, वहां पर जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद ममता के बीच और पीएम मोदी के बीच तल्खी साफ तौर पर दिखाई दी थी। जी, रानी चक रेलवे जो कॉरिडोर है, फ्लाईओवर है, उसका उद्घाटन भी होना है। इसके अलावा टोल प्लाजा पे लगातार वहां पे एक्सीडेंट्स होते रहे हैं कुछ इलाकों में, तो टोल प्लाजा का नवीनीकरण भी होना है। कुल 4700 करोड़ की लागत आने वाली है उन तमाम योजनाओं पर जो पीएम मोदी ने बंगाल के लिए किया है। लेकिन एक तरह का प्रोटोकॉल होता है प्रिया, कि अगर किसी राज्य में किसी तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम है तो वहां का सीएम जरूर शामिल होता है। तो राजनीति अलग है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन ममता को करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आज पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सियासी पारा और अधिक बढ़ने वाला है। और इसी बीच कल जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही मालदा में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन भी किया था। और इस दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से कोलकाता संभलने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा के बंगाल दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मालदा तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। लिहाजा बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर ये जताने की कोशिश की कि अब की बार बंगाल में बीजेपी दीदी की सल्तनत को उखाड़ फेंकेगी। देखिए कैसे नड्डा ने एक ही दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने की कोशिश की। नवदीप पहुंचने से पहले नड्डा ने मालदा के शाहपुर गांव में कृषक सुरक्षा सहभोज कार्यक्रम में किसानों के साथ खाना खाया। इसके बाद एक बड़ा रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ नजर आई, जिसे देख बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गदगद हो गए और इस मेगा शो में हाथ हिलाते हुए वहां खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, नादिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। दरअसल बीजेपी पूरे बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालेगी, जिसकी शुरुआत के लिए नवद्वीप को चुना गया है, जो 15वीं शताब्दी के संत चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। इसके बाद नड्डा परिवर्तन यात्रा वाली गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी के झंडे को लहराते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे, जिसे देख वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे।
इससे पहले भाषण देते हुए नड्डा ने ममता दीदी पर एक के बाद एक कई बार किए। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं, मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार, यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके, इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं, जय श्री राम। मैं अभी आया, हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति लाकर के ममता जी ने खड़ी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल की संस्कृति की रक्षा ममता के बस की बात नहीं है, इसे बीजेपी ही बचा सकती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की। आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चले। यहाँ की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करती है, ये परिवर्तन की बात है, ये अरविंदो की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये बुद्ध लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहाँ की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, ये आपको समझना चाहिए। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाती है, वह बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। दरअसल बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है,
लिहाजा तृणमूल कांग्रेस के गढ़ मालदा में बीजेपी सेंधमारी की जुगत में है। इसीलिए रैली, रोड शो और पूजा से लेकर सियासी लंच तक किए जा रहे हैं। वहीं अब 11 फरवरी से अमित शाह कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साफ है, बंगाल में ममता को मात देने के लिए बीजेपी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए। नया डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। घर की जिन चीजों से जर्म्स को हटाना था मुश्किल, अब उन्हें डिसइंफेक्ट करना हुआ आसान। और ये प्रमाणित है कि डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ असरदार है। अब सुरक्षा रहेगी, जर्म्स नहीं। डेटॉल, बी 100% श्योर। यार चिंटू, तेरा घर तो बहुत शाइन कर रहा है। करेक्ट। एशियन पेंट्स का शाइन वाला पेंट सिर्फ दिखे महंगा। मौसम बदला और छींकना शुरू। आजकल तो बाहर भी नहीं जाता। पर अंदर का क्या? घर की सतहों पर भी जर्म्स और वायरसेस हो सकते हैं। इसीलिए घर की सिर्फ साधारण सफाई नहीं, लाइजॉल से डिसइंफेक्ट करो। ये मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में। और घर बनाए सेफ टू टच। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। क्यों तोड़ा गुल्लक? पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेता ना। आपके बर्थडे गिफ्ट के पैसे आपसे ही लेता। जो भी दर्द मुझको हो तू दवा है। डेटॉल, अपनों की सुरक्षा के लिए मजबूत सहारा। डेटॉल, नाउ प्रूवन इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। मेरा लॉकडाउन वैसे ही गुजरा जैसे पिछले कई साल। वही लाइफ, वही काम। घर परिवार संभालना मेरी मर्जी थी, पर अपना कुछ करना मेरा सपना रहा। तो बस सोच लिया कि अब बहाने नहीं, इरादे बनाते हैं। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। कोलगेट। नया डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। घर की जिन चीजों से जर्म्स को हटाना था मुश्किल, अब उन्हें डिसइंफेक्ट करना हुआ आसान। और ये प्रमाणित है कि डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ असरदार है। अब सुरक्षा रहेगी, जर्म्स नहीं। डेटॉल, बी 100% श्योर। कच्चा आलू लाओ। क्या? टूथपेस्ट लगाओ। वो गाय का गोबर? चलेगा तो सिर्फ बर्नॉल ही चलेगा। इन्फेक्शन से लड़े, ठंडक पहुंचाए, डॉक्टर मॉर्टन का बर्नॉल। 65 सालों से जलन का असली सोल्यूशन। अब पेश है बर्नॉल एंटीसेप्टिक साबुन और लिक्विड, करे आपके परिवार की सुरक्षा। बर्नॉल। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9%